अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को। आज हम बहुत सारी अपडेट्स डिस्कस करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें पॉइंट आउट करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं। कभी अभी एक जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे तो एक डेथ हुई है ओमानी, 70 साल ओमानी की, बिकॉज ऑफ कोविड-19। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। उसके साथ ही टोटल जो तादाद है आज जो केसेस हुए नए ओमान में वो 372 हुए हैं और उन 372 केसेस के साथ हम 6043 के फिगर पे पहुंच गए। 28 डेथ टोटल हो गई हैं आज इस डेथ को मिला करके। और उसके बाद हम जिक्र करते हैं कुछ जो अभी फ़्लाइट्स जा रही हैं पाकिस्तान के लिए। आज एक इंटरव्यू में एम्बेसडर साहब ने एक बात कही थी, लेकिन क्योंकि वो इंटरव्यू इंग्लिश में था और बहुत सारे लोगों के फिर उसके बाद मुझे जो है वो क्यूरीज आई कि यार हमें कुछ समझ नहीं आई कि मतलब क्या कहा उन्होंने। तो मैं उसको इंटरप्रेट कर देता हूँ। 24 तारीख को 2 फ़्लाइटें जाएंगी मुल्तान, एक फ़्लाइट फैसलाबाद को जाएगी और 31 तारीख को फिर जो है वो 2 फ़्लाइटें जाएंगी इस्लामाबाद। सो उसके बीच में जो भी आपके भी चल रही हो एम्बेसी से कोऑर्डिनेशन वगैरह वो आप कर लीजिएगा, जो भी आपके मामला हो। और डायरेक्ट एम्बेसी से ही आप टच में रहिएगा, वो आपको इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे और जो भी आपके मामला होंगे उनको पिकअप कर लेंगे। उसके बाद हम जिक्र करते हैं कि ईद उल फ़ितर की हॉलीडेज़ जो हैं वो अनाउंस हो गई हैं और ईद उल फ़ितर अगर होगी आने वाले एतवार के दिन, जो कि बन रहा है 24 तारीख। 24 को अगर ईद उल फ़ितर होगी तो छुट्टियां जो हैं ईद उल फ़ितर की वो 26 तारीख तक होंगी, मतलब मंगल तक। लेकिन अगर ईद उल फ़ितर जो है वो मंडे को होती है जो कि 25 मई है, तो फिर छुट्टियां जो हैं वो 28 तारीख तक होंगी और रिज्यूम जो होगा ऑफिस वो फिर नेक्स्ट संडे 31 मई को होगा। ये था कुछ कोरोना और छुट्टियों और पाकिस्तान की फ़्लाइट से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं। आज सलाला से पहली फ़्लाइट जो है वो इंडिया जा रही है और ये फ़र्स्ट फ़्लाइट है बेसिकली इंटरनेशनल जो सलाला से इंडिया की तरफ आज टेक ऑफ कर जाएगी इंशाल्लाह। सलाला के लोगों को लेके, एंड इट्स अ गुड साइन कि सलाला के लोग भी इंटरटेन हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सलाला वाले, खसब वाले और जो दूसरे मतलब रिमोट सिटीज़ में रहते हैं दूर यहाँ से मस्कत से, कि हमारे लिए क्या होगा। सो इंडियन एम्बेसी ने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए काम शुरू कर दिया। आप जा रहे हैं और दूसरी एम्बेसीज़ भी जो हैं वो भी इंशाल्लाह इस पर सोचेंगी और वहाँ के लोगों के लिए भी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगी, ताकि वो लोग जो फंसे हुए वहाँ पे वो लोग भी चले जाएँ वहाँ से। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एनओसी, जो आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग मुझसे कि एनओसी का क्या सीन है। सो भैया एनओसी की डिस्कशन एक हुई थी, बिज़नेस ऑनर्स ने डिस्कस किया था उसको 12 मई को डिस्कस हुआ था और उसमें यही था कि उसमें प्रॉन्स एंड कॉन्स सारे जो है वो डिस्कस किए गए थे कि अगर तो एनओसी को ओपन कर देते हैं तो बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से लोग स्विच करेंगे यहाँ से वहाँ, किस तरह से डैमेज हो जाएगा सारा बिज़नेस और जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको दूसरी कंपनीज कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो है वो हायर कर लेंगी, और जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इसमें किस तरह से हम मतलब मेन पावर जो अच्छा मेन पावर है उसको कर सकते हैं कंट्रोल। सो ये सारा मैंने एक समराइज़ करके आपको बताया, लंबा चौड़ा वो बहुत एक काफ़ी बड़े काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान के कोरोना वायरस के केसेस। तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 45,898 केसेस टोटल हो गए हैं और उसके साथ ही डेथ जो है वो 985 हो गई, 985, मतलब हज़ार के फिगर को टच करने वाले हैं और 13,101 रिकवरीज़ हैं। इसके साथ ही ब्रेकअप अगर आपको चाहिए पूरा तो वो ब्रेकअप आपको अपनी स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। सिंध में कितने, पंजाब में कितने, KPK में कितने और उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान में कितने। उसके बाद हम जिक्र करते हैं ओवरऑल जो पूरे दुनिया के केसेस इस वक्त हो गए हैं वो 4.8 मिलियन 48,97,567 केसेस हो गए। 3,23,286 टोटल जो है वो डेथ हो गई हैं और 16,88,630 लोग जो हैं वो रिकवर हो गए हैं उससे। और ये था पूरी दुनिया का ग्राफ और पाकिस्तान का कुछ डेटा। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कुछ जो लॉकडाउन हटाया गया है पाकिस्तान में उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उन इम्पैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वक्त लोग जो है पूरी भरपूर तरीके से ईद की शॉपिंग्स में और रमज़ान की चहल पहल और तैयारियों में मशगूल हैं। लेकिन आप ख़याल ज़रूर रखें अपना। अगर गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल से आप ये समझ लें कि सब कुछ अब नॉर्मल है और हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रेशर था बेसिकली चल रहा था कुछ जगहों से, कुछ वजहों से। सो उन्हीं के तमाम के पेश नज़र और जो मतलब आपको पता है पॉवर्टी काफ़ी है वहाँ पे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी डे टू डे बेसिस पे खाने कमाने की। सो उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लॉकडाउन में नरमी की गई है। लेकिन इसको आप ख़ुद लोग जो है आपस में मिल के अपना कामयाब बना सकते हैं। आपको पता है इंडिया ने 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन, और लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ की भी आपको इजाज़त मिल गई है और लास्ट फ्राइडे का जो प्रेयर है उसकी भी इजाज़त मिल गई है। सो आप इसको अवेल करें। लेकिन
गांव और कस्बों के जो हालात हैं, जहाँ पे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं मेंटेन होगी वहाँ पे। सो अल्लाह ताला बस आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला खैर खैरियत से इस मुश्किल मरहले से हमें निकाल दें। और क्योंकि 18 महीने, 12 से 18 महीने का इंदिया दिया है जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने वैक्सीन बनने का, सो 12 से 18 महीने में इसी स्टेज में रहना है। अब इस बीमारी का जो फाइनल स्टेज है वो है वेंटिलेटर। सो वेंटिलेटर आपके मुल्क में जितने ज़्यादा होंगे, डेथ आपके मुल्क में उतनी कम होंगी। लेकिन मुझे जो एक आइडिया है, मुझे जो पता है कि हमारे पास आप समझ लें कि 1% या 2% लोगों को भी इंटरटेन करने के वेंटिलेटर्स नहीं है पाकिस्तान में। और इसी तरह से इंडिया का भी तकरीबन 2 to 3% है कि उनके पास इतने ही वेंटिलेटर हैं। बाकी ये जो अगर खुदा ना खास्ता 20, 25, 30% लोगों को अगर हो जाता है ये, और अगर 3% लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, तो बाकी 27% या बाकी 37% कहाँ जाएंगे? चलें उनमें से बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी आप कह लें कि 15 से 20% लोग खुद से जो सेहतियाब हो रहे हैं वो हो जाते हैं। सो रिमेनिंग वेयर दे विल गो। सो बस इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, थोड़ी सी एक समरी दी है अपने आपको आसानी से समझाने के लिए। इसको आप दिमाग में बिठाएं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना भी और अपनों का भी। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।